गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तो बैंड बज गया मेरा सुबह सुबह। पहले वेलकम कर लेती हूँ। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आज क्या किया है मैंने, तो मैं उठी हूँ 2:30 बजे। सोच सकते हैं कि मतलब लिमिट ही क्रॉस हो चुकी है, क्योंकि रात को 2-3 बार नींद टूट गई, फिर सुबह भी 2-3 बार नींद टूट गई, तो लगातार एक पक्की नींद नहीं ले पाई मैं, तो उठा ही नहीं गया। समृत बोल रहा है कि मम्मी मैंने आपको उठाया भी था कि मम्मी मुझे भूख लगी है, आप उठ जाओ, और आप हिले भी नहीं। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ब्रेड के साथ आलू खा लिए जो कल बनाए थे। मैंने कहा शुक्र है चलो कुछ तो खा लिया, बना हुआ था तो खा तो लिया बच्चे ने। रात को बेचैनी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और अभी भी बिना एसी के बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैंने फटाफट से क्या किया, उठते ही वॉशरूम होके आई, ब्रश किया, उसके बाद सीधा किचन में घुसी, पुलाव चढ़ा दिया। और पुलाव भी खाली प्याज का बनना था, क्योंकि आलू थे नहीं, टमाटर थे नहीं, तो खाली प्याज डाल के मैंने पुलाव चढ़ा दिया है। उसके साथ साथ मैंने मशरूम भी गर्म होने रख गई, क्योंकि दिया की मुझे टेंशन नहीं है। और सुबह विनीता आई थी तो मैंने आटा गुंदवा लिया था उससे आज, क्योंकि नींद तो टूटी गई थी, तो फिर मैंने आटा गुंदवा लिया था। उसके बाद मैं फिर सो गई। अभी भी देखिए मेरी आंखों में अभी भी नींद है, अगर बंद करूँ तो अभी भी सो सकती हूँ। पता नहीं क्या हुआ है, मैंने शायद दवाई दोबारा से शुरू कर ली है अपनी। कल से मैंने दवाई लेना शुरू कर दिया है, जो स्टमक की मेरी चल रही थी पहले, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है या क्या है मुझे कुछ नहीं समझ आया। पर ये है कि मैं टाइम से उठ गई, तो दिया का टिफ़िन एटलीस्ट मैं बना पाऊँगी। नहीं तो बच्चा भूखा जाता है या खाली पेट जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी फटाफट से मैं चाय पी लूँ, और चाय पी के मैं फटाफट भाग रही हूँ किचन में, पराठी रोटी जो भी उसको बना के देनी है। सब्ज़ी मैं सिम पे रख के आ गई हूँ छोटी गैस पे। हो गया मेरा काम, टाइम से नाश्ता करा दिया और चाय पी ली मैंने। समृत ने भी नाश्ता तो किया ही हुआ है, चावल बन गए, ये टिफ़िन पैक हो गया, ये मेरे पुलाव बन गए। और आज बहुत ही ज़्यादा सिंपल पुलाव है, सिर्फ प्याज का बन चुका है। अब बस समृत को भूख लगेगी तो खा लेगा। अभी खिड़की खोली है मैंने, तो कपड़े भी सूखे हुए हैं, ये उतार रही हूँ, फटाफट से ये भी उतार लेती हूँ। एक तो ये बैल्कनी ऐसी बना ली है मैंने कि हाथ से छूटते ही सीधा कपड़ा नीचे जाता है। कल भी रात को 2 बार कपड़े गिर गए। चलिए मैं एक बार उतार लूँ, नहीं तो फिर गिर जाएंगे। तरीके से सफाई ना हो तो ये हाल होता है। 3 बार झाड़ू लगा चुके हैं, अभी भी देखो वो कचरा वहाँ पे नाच रहा है। सारा ये सब हटा के अच्छे से झाड़ू सब कर दिया मैंने, ये चादर उतार के झाड़ दी, बाहर भी एक एक सामान हटा हटा के सारा कुछ साफ़ किया है, पूरा घर साफ़ किया है। फिर भी तसल्ली नहीं हो रही मुझे। मैं ये तीसरी बार पोछा लगाने जा रही हूँ, और अब की बार मैंने रेड हार्पिक डाला है इसके अंदर। वैसे मैं बिखेर के रेड हार्पिक नीचे फर्श पे और फिर पोछा लगाती हूँ, पर कोको टिक नहीं रहा आज, पता नहीं क्या हुआ है, कोको बीच बीच में, तो उसके चक्कर में मैं रेड हार्पिक ज़मीन पे नहीं डाल पा रही। तो अब जा रही हूँ मैं तीसरी बार पोछा लगाने, थक गई हूँ। 5 बज चुके हैं, 5 बजे तक मैं नहाई नहीं हूँ, और अभी मेरा पोछा भी कंप्लीट नहीं हुआ। खाना बना हुआ है, बस ये तसल्ली है कि खाना बना हुआ है, दिया जा चुकी है, काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी हूँ। सिर्फ अब पोछा लगाऊंगी और सीधा नहाने घुसूँगी। हो गया सारा काम, 5:40 हो चुके हैं। अब मेरा मॉर्निंग का एक काम ख़त्म हुआ है, मतलब मॉर्निंग शेड्यूल के जो काम होते हैं लेडीज़ के, वो अब ख़त्म हुआ है। अब बताओ, मैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे नहाई हूँ, झाड़ू पोछा किया है, बाकी सारे काम किए हैं, तो मैं बाकी कैसे शेड्यूल बनाऊँ यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। क्योंकि जो ये एक रूटीन अपसेट होने के बाद से, वो रूटीन को मैं सही ठिकाने पे ला ही नहीं पा रही हूँ, और इसकी वजह से समृत सफ़र कर रहा है, उसके पापा भी सफ़र कर रहे हैं। दिया का अलग हो जाता है, क्योंकि अगर मैं टाइम से नहीं उठ रही हूँ तो मैं कुछ बना भी नहीं पा रही, तो दिया भी सफ़र करेगी, और मेरी फ़िज़िकल हेल्थ तो हो ही रही है ख़राब। यार कोई कुछ करो, कुछ बताओ मुझे, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब इस टाइम मैं मतलब फ़र्स्ट मील लेने जा रही हूँ, खाना जो खाऊँगी वो मेरा ब्रेकफास्ट है 6 बजे, क्योंकि काम किए बगैर मेरे को खाना अच्छा नहीं लगता, मैं बैठ के खा नहीं सकती। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है तो मुझे खाना पड़ता है, अदरवाइज़ जब तक पूरा काम ख़त्म हो जाए, मैं नहा धो लूँ, उसके बाद ही मैं खाना खा पाती हूँ। तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके चावल डाल लाऊँ, ये भी दर्द हो रहा है। तो अब मैं समृत को बोलने लगी हूँ एक जूस पिला दे और थोड़े से चावल डाल के दे दे, ताकि मैं यहाँ बैठे बैठे अब खा लूँ, क्योंकि ना मेरे हाथों में जाना है, ना पैरों में जाना है, ना मेरे में अब खड़े होने की हिम्मत है। आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगी, तब वापस से मैं खड़ी हो पाऊँगी कि शाम का काम करूँ, क्योंकि शाम को भी तो एक सब्ज़ी रोटी कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। चलिए, और आज सुबह सुबह एक नुकसान हो गया, बताऊँ क्या। कल बीटरूट मैंने उबाल के रख दिया था, विनीता को बोल दिया था कि सुबह आके उसको मिक्सी में ग्राइंड करके और उसका आटा गूँध देना। उसने बेचारी ने मिक्सी उतारी, उसको काटा छिला, सब कुछ किया, और जैसे ही मिक्सी चलाई, मिक्सी का पटाखा बोल गया, उसकी तार जल गई। अब वो कटे हुए पड़े हैं, मैं सोच रही हूँ चॉपर में करके देखती हूँ, पर वही है कि ख़राब ना हो जाए। मिक्सी की तार पूरी चेंज होगी, वो पूरी जल गई है। गरीबी में आटा गीला। चलिए बोलूँ, पहले मैं समृत को कुछ खिला दे। ये देखो, इससे
ये ट्रिपल थे और मुझसे ये भी नहीं खाए जा रहे। मिर्ची इतनी लग रही है, बस जूस पिया है मैंने पूरा ग्लास भर के। पता नहीं क्या हो गया है यार, कुछ खाया पिया ही नहीं जाता। कल रात को बड़े शौक से मैंने मशरूम बनाए थे, जो मशरूम के साथ मैंने फटाफट से 2 रोटी बना ली कि हाँ मैं तो 2 रोटी खाऊंगी, मशरूम मुझे बहुत पसंद है, मसाला मशरूम। 1 रोटी बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अब मैं लगी हूँ लेटने। वैसे तो 6 बज गए हैं, लेटने का कोई टाइम नहीं है, पर 7 बजे उठूँगी जोत जलाने के लिए, तब तक लेटने जा रही हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर में। सोच रही थी कि खाना वाना हो गया, काम हो गया, अब थोड़ी देर लेट जाती हूँ, पर नहीं लेट पाई, क्योंकि जैसे ही एसी वेसी चला के थोड़ी देर लेटी, समृद्ध भैया आ गए। मम्मी चलो गेट लगा लो, मम्मी मैं जा रहा हूँ। अब 7 बज गए हैं, अब तो क्या ही लेटना। चलिए अब उठी हुई हूँ तो जोत बत्ती भी कर लेती हूँ। देखिए खा पी के मैंने प्लेट भी नहीं संभाली थी, ये भी यहीं रखी हुई थी, ये रखा थी। चल बेटा कोको चलो बाहर, चलो चलो जय जय करें, चलो आओ आओ जय जय करेंगे। जोत तो जल गई। अभी मैंने निकाल ली है कपूर की डब्बी। बस वो उस दिन जब दिखाया था ना, तब मैंने कपूर का थोड़ा सा वो किया था। अब मैं सोच रही हूँ कि आज कपूर फिर से थोड़ा सा कर देना चाहिए, घर के अंदर ना अच्छा हो जाता है। ये ना जो पेंट कराया है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये पेंट ना मुझे थोड़ा बकवास सा लग रहा है, क्योंकि ना मैंने पहले वाली सफ़ेदी वगैरह जो थी उसके अंदर कभी नहीं देखा कि दीवारों पे ना वो रुआ 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 सा, अगर कोई ध्यान से देख सके। देखो इसमें ना सारा रुआ रुआ आ रहा है, और ये पूरे घर में आ रहा है। आज मैंने अपना कमरा अंदर का किया है, तो मैंने बाद में आके यहाँ बाहर देखा था कि यहाँ पे भी बहुत गंदा गंदा हो रहा है। तो अभी ये कल झाड़ू लगाऊंगी तो कल यहाँ की दीवारों को करूँगी। और देखिए वाइट कलर की दीवारें अभी से मैली 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 लगने लग गई हैं। देखो कितना ही काम कर लो, अब सब कुछ हो गया, सफाई हो गई, सब कुछ हो गया, जोत बत्ती भी हो गई, खाना भी बना हुआ है, थोड़ी देर मस्ती भी कर ली बाहर खड़े होके। देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, चिमटियाँ हिल रही हैं। नहीं, ये खिड़की बंद करने की वजह से हिल रही है, हवा नहीं चल रही। अब फिर घूम फिर के कहाँ जाऊँ, फिर वापस कमरे में, फिर वापस ऐसे बिस्तर पे, फिर वापस लम लेट हो जाओ। अब बस वेट कर रही हूँ। अब ये आएंगे पहले, फिर उसके बाद रात को 9 बजे तक समृद्ध आएगा, फिर सुबह 5 बजे दिया आएगी। अभी मैंने समृद्ध को बोला है कि बेटा कोशिश करो कि थोड़ा सा मेरे रूटीन पे ध्यान दो, कि मेरा रूटीन ठीक हो सके। और वो किसी भी तरीके से मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, और आगे चल के ना मुझे बहुत दिक्कत आने वाली है, और मैं उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ। दिया आएगी सुबह 5 बजे, 6 बजे तक, 7 बजे तक सोएगी, 6 साढ़े 6 बजे तक। 7 साढ़े 7 बजे समृद्ध को निकलना होगा स्कूल, 9 साढ़े 9 बजे इनको जाना होगा। फिर उसके बाद मेरे पास सिर्फ 2 या 3 घंटे होंगे। उसके बाद फिर मुझे दिया के टिफ़िन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, फिर दिया को जाना होगा। मैं तो पागल ही हो जाऊँगी यार, मेरे पास तो कभी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं निकल पाएगा। क्या चाहिए, क्या चाहिए? देखो पानी पीना है इसको, फ्रिज की तरफ मुँह करके खड़ा है। मेरा बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है ये, है ना। लो पी लो। देखो अरे अरे वाह, ये देखो, ये तो मैं भूल ही गई थी। ये कल रात को लेट नाइट कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, और रोट खा खा के मैं पक गई थी, तो मैंने बनाई थी जवे, मीठे जवे। चले इसको गर्म करते हैं। इसको कितनी प्यास लगी थी, पूरा पी गया। अभी भी मैं और डालूंगी तो पी लेगा। ले बाबू और देती हूँ। अब ये मेरा गर्म हो जाए। थोड़ा सा देसी घी डाला था। चलिए सिम पे रख के चलते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर आते हैं। मुझे कह रहा गेट खोल, कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं है कोको, अभी कोई आया ही नहीं। आज पापा लेट हो गए ना इसके। चलिए मैं सेवियाँ ले आई हूँ, गर्म करके खाते हैं। देखो आज थर्सडे था ना, सिर नहीं धोना था। कितनी जल्दी ऑयली हो जाते हैं बाल आजकल पसीने की वजह से। कंघी की है, कुछ पता भी नहीं चल रहा कि कंघी की हुई है। अब बस वही है कि सब आ जाएं, समृद्ध आ जाए, इसके पापा आ जाएं, तो उसके बाद फिर जो खाना पीना है बस उसी का काम है। क्योंकि थर्सडे को मेन सफाई पे फोकस करती हूँ मैं। कपड़े तो धोने नहीं होते, सिर विर धोना नहीं होता, तो इन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाती। अब हिम्मत जुटा रही हूँ कि आज कोशिश करूँगी जल्दी सो जाऊँ, ताकि सुबह जल्दी उठ पाऊँ।
और थोड़ा सा रूटीन ठीक करूँ। मेरा बहुत मन करता है, रोज़ सोच के सोती हूँ कि कल सुबह जल्दी उठूँगी ना तो समृद्ध को उठाऊँगी कि चल मेरे साथ हम सैर करने चलते हैं, तो एक चक्कर चाहे नीचे का गली का लगा के आ जाऊँगी, पर जाऊँगी रोज़ सुबह। वही हाल आजकल तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि 2:30-3 बजे तक तो नींद आती नहीं है। उसके बाद फिर दिया किस वक्त आती है मुझे पता ही नहीं चलता। दिया पापा या समृद्ध में से किसी को उठाती, फिर उसके बाद जब दिया यहाँ कोको के साथ मस्ती कर रही होती है या लाइट वाइट जलाती है, तो एक बार झपकी खुलती है तो वो जो नींद टूटती है ना, 2-3-4 बार मेरी नींद टूट जाती है ना, तो उसके बाद तो फिर मैं कल आज जैसे 2:30 बजे तक उठ ही नहीं पाई। बेचारा समृद्ध उठाता रह गया कि मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है। पर ये है कि चलो हम इतने बड़े हो गए हैं बच्चे के, खुद कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं, तो मुझे तसल्ली है कि भूखा नहीं रहा वो, अदरवाइज़ तो मैं गिल्ट में ही मर जाती कि बच्चा भूखा रहा बेचारे को। पापा आते तो स्टिक देते हैं, आज इसने मुझसे मांगी भी नहीं, मैंने कहा चल दे दो, उदास बैठा है। अब कोई काम नहीं है तो काम निकालने आई हूँ मैं। पुलाव तो रेडी है, तो मैं सोच रही हूँ कि जो दही है उसको पतला कर दूँ, क्योंकि इनको पतला दही पसंद आता है। चलो जी, मेरा काम हो गया। ये रहा दही, ये रहा पुलाव, ये रहा मीठा। अब बस वेट है खाने वालों की, मेरा काम तो पूरा है। तो चलिए फिर, अब आपको और कितना ही बोर करूँ मैं। आज तो पूरा दिन बोर ही हो गया, क्योंकि सारा काम लेट हो गया, सब कुछ लेट हो गया। काम मैंने करा पूरा दिल से है, चाहे मैं लेट उठी थी, बट मैंने कर दिया पूरा काम। 6 बज गए थे काम करते करते। और प्लीज़ यार, कोई तो मुझे सजेस्ट करो कि मैं करूँ क्या, कैसे अपना रूटीन ठीक करूँ। सुबह को शाम हो जाती है और शाम को सुबह हो जाती है, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो प्लीज़ कुछ सजेस्ट करो यार, कुछ तो बताओ कि मैं करूँ क्या। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। घर का रूटीन तो ख़राब हो ही रहा है, पर मेरी खुद की फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब हो रही है, और मेरा इसका रूटीन भी ख़राब हो रहा है। तो प्लीज़ कुछ बताओ, अगर किसी को कुछ समझ आता है तो चलिए फिर कल मिलते हैं। कल कोशिश करेंगे कि कुछ एक्टिविटी हो, कुछ अच्छा हो, कुछ एक्टिव दिन निकले। बहुत बोर हो गई हूँ मैं घर में बैठे बैठे, बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ। और अभी कुछ हालात टाइट चल रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं है, तो कुछ हो भी नहीं पा रहा है। तो प्लीज़ बेयर कीजिएगा थोड़ा टाइम और मुझे। होपफुली आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, अति आपके मतलब पसीने छूट जाते हैं कि अब इससे बुरा क्या ही होगा, तो उसके बाद सब अच्छा होने वाला होता है। सुना तो ऐसे ही है, होपफुली सब ऐसा ही हो जैसा सुना है। तो चलिए, गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं। और जितने भी लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और मुझे टॉलरेट करते हैं इतनी बोरियत भरी ज़िंदगी के साथ, कभी कभी हैपनिंग होती है, कभी कभी बोरियत होती है, तो थैंक यू सो मच उनको। और मैं बार बार थैंक्स बोलती हूँ कि आप बहुत पेशेंटली बहुत साथ देते हैं, साइलेंटली साथ देते हैं। ना आप लाइक करते हैं, ना आप कमेंट करते हैं, ना आप रेकमेंड करते हैं किसी को, बट फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही बने रहिए, और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम भी आगे बढ़ेंगे और आगे जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल बहुत अच्छे से दिन बिताना है, ठीक है? तो कल मिलते हैं, बाय।